अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो दूसरा टॉपिक कवर किया था उसका नेम है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस उर्दू में इनको कहते होते हैं शर्तिया जुमले। यानी इसमें हम लोग एक कंडीशन लगाकर, शर्त लगाकर कोई बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। आपके सामने एक एग्जांपल में रखी हुई है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। क्लॉजेज़ के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लॉजेज़ क्या होती हैं? सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होती हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन के साथ थॉट भी मिल जाए तो ये बन जाता होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर थॉट ना हो तो फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो वो बात हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इनकी दो क्लॉजेज में इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। बच्चों, एक बात आप याद जहन में रख लीजिए कि क्लॉज जो होती है इफ़ हो या मेन हो, तो इनका ये नहीं है कि इफ़ पहले आएगा और मेन बाद में आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेन क्लॉज जो है वो पहले आ जाए और कभी ऐसा हो सकता है कि इफ़ क्लॉज जो है वो पहले आ जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम रूल्स आगे डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन सेंटेंसेस के, उनके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जब इफ़ के साथ जो हम लोग मखसूस कर देंगे जो बात, वो हमेशा इफ़ के साथ आएगी। भले इफ़ की पोजीशन राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे, इस चीज़ से मैटर नहीं करता, ये चीज़ फ़र्क नहीं डालेगी। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास दो क्लॉजेज होते हैं, तो एक इफ़ और मेन। ये इफ़ क्लॉज है इफ़ यू हीट आइस, मेन क्लॉज क्या है? इट मेल्ट। तो ये दो क्लॉजेज में डिवाइड है और ये टोटल मिल के क्या बन जाता है? सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहली कंडीशन है जो बच्चों हमारे पास, वो है जीरो कंडीशन। इसकी फॉर्म क्या है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर बोथ पार्ट्स में, बच्चों यहाँ पे बोथ से मुराद मेरी क्या है? यहाँ मेरी मुराद है इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। यानी दोनों तरफ आपको जो सेंटेंस मिलेगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो दोनों तरफ मौजूद होगा। और दूसरी बात बच्चों इसके अंदर आपने ये याद रखनी है कि ये कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अंदर मौजूद होगा, यानी एक सच होगा जो साइंटिफिकली या यूनिवर्सली जो है वो प्रूव हो, सच हो। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो जाहिर बात है बच्चों ये सच है और इसके अंदर एक इफ़ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। तो इनके दरमियान अगर आप टेंस को चेक करें, इफ़ यू हीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मेल्ट्स एस का इजाफा है इट के साथ, इट मीन्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूद है और साथ में हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे? जीरो कंडीशनल कहेंगे। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल में आ जाएं, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, यानी कि अगर बारिश होती है तो फिर क्या होगा बच्चों? इससे ये होगा कि घास गीली हो जाएगी। यहाँ भी एस का इजाफा है, यहाँ भी एस का इजाफा है। इट मीन दोनों तरफ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही है कि जाहिर बात है जब बारिश होगी तो फिर क्या होगा? जो घास है वो गीला हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, ये और इस तरह ये वाली एग्जाम्पल ये क्लियर कर रही है कि जो बात हम लोगों ने की थी जीरो कंडीशनल सेंटेंस में, कि दोनों तरफ सेंटेंस के अंदर कौन सा हिस्सा होना चाहिए हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। इसका की पॉइंट आप चेक कर लीजिए कि अगर आप की पॉइंट की बात करते हैं जीरो कंडीशनल के अंदर, की पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन बोथ इफ एंड मेन क्लॉजेज। दोनों तरफ हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। आ यूनिवर्सल ट्रूथ विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आएगा। तो बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर किया था दूसरे लेसन के अंदर। वैसे हम लोग इससे पहले जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी कर चुके हैं, लेकिन साथ में हमारा जो दूसरा टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंस का, उसका पहला पार्ट जिसमें हम लोग जीरो कंडीशनल को कवर कर चुके हैं।